मैं अरुण कांत चौधरी नर्सिंग ट्यूटर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ना कभी बंद ना करें क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देती रहेगी। तो मैं मिस्टर अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो डियर्स, मैं अरुण कुमार चौधरी। आज हम पढ़ेंगे साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मिता की भौतिक परिणाम की इकाई करते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका बेकरोल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरोल ने। किसने की थी? हेनरी बेकरोल ने। यूरेनियम रेडियो एक्टिव 6 के उपरांत प्राप्त होता है। पोलिनियम। तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव 6 के उपरांत प्राप्त होता है पोलिनियम। भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है पोखरण में। किसमें किया जाता है? पोखरण में। जो भारतीय नाभिकीय हथियार होते हैं उनका परीक्षण कहाँ पे किया जाता है? पोखरण में। रेडियो एक्टिवता मापी जाती है गिज्जर मुलर काउंटर की। रेडियो एक्टिवता किसमें मापी जाती है? गिज्जर मुलर काउंटर में। गिज्जर मुलर काउंटर में। निम्न में कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? ज़ेरकोरियम। कौन नहीं है? ज़ेरकोरियम। नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई होगी फर्मी। जो नाभिकीय त्रिज्या उसको व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी होगी? फर्मी। बीटा किरणों के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ होता है? जो बीटा किरणें होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निम्न में से कहाँ पे होता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन के 6 में। जो नाभिक की उपस्थित न्यूट्रॉन के 6 होते हैं उनमें होता है। निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव प्रदर्शन नहीं करता? निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिवता का प्रदर्शन नहीं करता? तो होता है एल्युमिनियम। कौन नहीं करता? एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव है? तो जो कौन सी अक्रिय गैस होती है वो रेडियो एक्टिव होती है आरएन। रेडियो एक्टिव तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब गामा किरणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो कौन सा? थोरियम। थोरियम। निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? कैडमियम। कौन सा नहीं है? कैडमियम। रेडियो एक्टिव नहीं है तो कैडमियम। रेडियो एक्टिव नमूनों के लेड के डिब्बों में रखते हैंड डिब्बों के लिए लेड का प्रयोग होता है क्योंकि वह एक अच्छा अवशोषक होता है। क्योंकि वह क्या होता है? एक अच्छा अवशोषक होता है। नाभिकीय बल होते हैं आवेश से प्रभाव रहित। आवेश से प्रभाव रहित। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव कौन सा है? ट्रिटियम। कौन सा है? ट्रिटियम। निम्न में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता परंतु उसका कृत्रिम उत्पादन किया जाता है? तो कौन सा नहीं होता? प्लूटोनियम। निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो यूरेनियम। कौन सा है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्न में किसका उत्सर्जन करते हैं? राइट आंसर होगा ए, बी तथा वाई किरणों का। ए, बी तथा वाई किरणों का। केरल के तटों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? थोरियम। तो केरल के तटों पर जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? थोरियम। निम्न में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? ज़िरकोनियम। निम्न में कौन सा तत्व रेडियो धर्मिता का प्रदर्शन नहीं है? एल्युमिनियम। नाभिक की अस्थिकारिता का मुख्य कारण लिखें। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के उच्च अनुपात। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के उच्च अनुपात। निम्न में से कौन सा कथन एक कणों के लिए असत्य है? यह उच्च भेदन क्षमता रखता है। ये क्या रखता है? उच्च भेदन क्षमता रखते हैं।
निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण सबके हानिकारक किरणों को जन्म देता है? तो विखंडन। कौन सा है? विखंडन। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत का संचालन करने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। किसका करते हैं? यूरेनियम का। परमाणु बम विस्फोट के दौरान कुछ अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन होती है, इसका कारण क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो विखंडन के सिद्धांत पर क्या आधारित हैं? वह कणजों का यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया के लिए प्रधान कारक होते हैं। उनके लिए न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। वह कौन सा दो तत्व है जिनका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन के अवशोषण में किया जाता है? तो बोरान तथा कैडमियम। कौन सा होता है? बोरान तथा कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर की नियंत्रण छड़ किस धातु से बनी होती है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है? Cd की। नाभिकीय रिएक्टर की ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मंदक के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट का। नाभिकीय रिएक्टर के में भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल हाइड्रोजन परमाणु के भारी समस्थानिक से क्या होता है? युक्त जल होता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है मंदक। अल्फा कण है हीलियम नाभिक के समान। हीलियम नाभिक के समान कर। वह किरणें जिनमें हमारे शरीर गहराई तक भेदने की क्षमता होती कहलाते हैं गामा किरणें। निम्न में से किसे नाभिकीय रिएक्टर के में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट। निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरणों की। किसकी होती है? अल्फा किरणों की। रेडियो एक्टिवता के दौरान निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन नहीं होता? कैथोड किरणों का। किसका नहीं होता? कैथोड किरणों का। एक बीटा कण की हानि निम्न में से किसके बराबर होती है? ए और बी के बराबर होती है। एक प्रोटॉन वृद्धि के बराबर होती है और एक न्यूट्रॉन कमी के बराबर। कोई तत्व क्रम से 3 बार एक कण या 2 कणों की त्याग करता है तो परिणामी तत्व होगा एक्स कण का एक समस्थानिक। एक्स कण का क्या होगा? एक समस्थानिक होगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए। न्यूट्रॉनों की जो तीव्र गति है उसको नियंत्रित करने के लिए। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों की संलयन होता है। एक भारी नाभिक बनाने के लिए 2 हल्के नाभिकों क्या होता है? संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? हीलियम के नाभिक को बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों को क्या होता है? संलयन होता है। सूर्य की विकिरण ऊष्मा का मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। निम्न में से कौन नाभिकीय संलयन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य। कौन है? सूर्य। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस पर किया गया था? तो हिरोशिमा में किया गया था। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर क्या है? आधारित हैं। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर क्या है? आधारित हैं। भारत में पहले कितने देशों का परमाणु बम विस्फोट किया था? कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया था? तो 5 ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। निम्न में से कौन सा गुण धर्म ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित नहीं है? इसमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? जुड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मुक्त होने का कारण क्या है?
जल का प्रभाव अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन। जब हाइड्रोजन हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है जल। पुरानी किताबों के पन्नों का भूरा रंग होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण। वनस्पति तेल की वनस्पति घी में परिवर्तन करने के लिए निम्न किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का। किसका? हाइड्रोजनीकरण का। उद्योग जगत के वनस्पति घी का उत्पादन निम्न में से किस विधि से संबंधित है? अपचयन से संबंधित है। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग का कारण क्या है? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने के निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो ऑक्सीजन तथा जल वाष्प। निम्न में से जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा जल की। लोहे पर जंग क्या है? लोहे पर जंग इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसकी उपस्थिति से लोहे पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है? समुद्री जल। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। पटेल अथवा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत का आवरण करना निम्न में से किससे संबंधित है? यशद लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का। निम्न में से कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगता? एल्युमिनियम। लोहा धातु में यशद लेपन के लिए निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग की जाती है? जिंक। वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग लगने से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्या कहलाती है? यशद लेपन। यशद लेपन निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील या लोहे की धातु पर जिंक धातु की सुरक्षा पर चढ़ाई जाती है तो क्या कहलाती है? यशद लेपन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जंग रोधक नहीं है? कौन सी प्रक्रिया जंग रोधक नहीं है? एनीलीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड है एक ऑक्सीकरण कारक। वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। धातु पर जंग लगना निम्न से किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। निम्न में से कौन सी धातु यशद लेपन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं? जिंक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जंग लगना। लोहे पर जिंक की परत का जमाव की प्रक्रिया कहलाती है यशद लेपन। विद्युत प्रक्रिया द्वारा किसी पदार्थ के ऊपर किसी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। लोहे की धातु को खुला छोड़ देने पर भूरे रंग की परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? जंग। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? हाइड्रोजन। निम्न में से किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनोल को। अमोनियम क्लोराइड के एक अम्लीय लवण है क्योंकि यह लवण है प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार। अम्ल लिटमस पत्थर में बदल देता नीला लाल। निम्न में से कहा गया कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य कथन है? यह जलीय विलयन पूरे विद्युत चालक होते हैं। निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्सिल समय युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बोलिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारीय। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्विक्षारकीय। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके का क्या है? एसिटिक अम्ल। लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड स्टोरेज बैटरी निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्न में से किस कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति नहीं है? पिक्रिक अम्ल। गर्मियों में अत्यधिक पसीने के बचाव के लिए निम्न में से कौन सी यौगिक गमोरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग की जाती है? बोरिक अम्ल। निम्न में से किस स्रोत का स्प्रिंग प्राप्त होता है?
विलो पेड़ के तने से। सोने की धातु को घोटने के लिए निम्न में से किस अमल का प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर के साथ घटक कहते हैं, उनका क्या घटक है? टार्टरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किसका नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? बोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? मौलिक अम्ल। टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। निम्न में से किस अम्ल का कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों के ऊपर लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। खालिस्तान का प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है? मैलिक अम्ल। नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए? सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को कहते हैं सिरका। निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? मेथिल सैलिसिलेट। मधुमक्खी के डंक से युक्त होता है एक लवण विलयन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरका है तनु एसिटिक अम्ल। निम्न सिरके में पाए जाने वाले अम्ल कौन से हैं? एसिटिक अम्ल। गन्ने के जूस का किण्वन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सिरके निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। यदि किसी विलयन में सांतर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने का विलयन रंग काला हो जाता है तो विलयन होगा? विलयन कैसा हो? संकरा का विलयन। निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? कार्बोनिक अम्ल। कोका कोला खट्टा स्वाद के लिए किस अम्ल के कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल। अगर ये गैस में घुलनशील है? एक्वा रेजिया। अगर ये गैस में घुलनशील है? एक्वा रेजिया। नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? सिट्रिक अम्ल। मनुष्य को जब चींटी काटती है तो उसके डंक द्वारा कौन सा अम्ल निष्कर्षण किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। निम्न में से किस में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है? लाल चिट्टी। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पत्थर। निम्न में से किसके लिटमस की प्राप्ति होती है? निम्न में किससे लिटमस की प्राप्ति होती है? लाइकेन से। जल का पीएच मान क्या होता है? 7। पीएच पैमाने की सीमा होगी 0 से 14। नींबू के रस में पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न में क्या है? उभयधर्मी। खालिस्तान के प्रभाव के कारण दूध या चूने की पुताई सूख जाती है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है? सोडियम क्लोराइड। नाइट्रिक अम्ल में से किसके साथ क्रिया नहीं करता? गोल्ड के साथ। आयोडेक्स जो कि एक दर्द निवारक मरहम होता है, निम्न में से किसकी गंध उत्पन्न करता है? मिथाइल सैलिसिलेट। ब्राइन विलयन क्या है? अतिशय लवण जल। अतिशय लवण प्लस जल। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा। निम्न में से कौन सा तत्व शुद्ध तत्व है? सोडियम। नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑयल ऑफ विट्रियोल निम्न में से किसी को कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धावन सोडा। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। निम्न में से किसमें टार्टरिक अम्ल नहीं होता? पालक में। बिना भुजे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaOCl का सामान्य नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण। अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। निम्न में से किसके ऑक्साइड की क्रिया लिटमस पत्थर का रंग लाल से नीला हो जाता है? मैग्नीशियम। मनुष्य में रक्त पीएच का मान होता है आंशिक क्षारीय। दूध में पीएच के मान की प्रकृति कैसी होती है? आंशिक अम्लीय।
सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत चालक होते हैं सामान्यतः अम्ल सार्थता के विलयन होते हैं लवण के। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चिमटी के डग से कौन सा अम्ल होता है? चिमटी के डग में फॉर्मिक अम्ल। चूने के पानी में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक अम्ल एक क्षार के बीच होने से अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? जल। अंगूरों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। निम्न में से किस को ब्लू वेटिवर के नाम से जाना जाता है? कॉपर सल्फेट। निम्न में से किस को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? सिरका। जब कॉपर सल्फेट का आयरन अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है कॉपर से। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलकर उत्पादन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने से। ऋणायन बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण द्वारा। तत्वों में परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से भी बंध बनते हैं, उन्हें कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक ठोस का मुख्य गुण धर्म कौन सा है? ध्रुवीय विलायक में विलयता। तत्वों के परमाणु के मध्य बंध को क्यों बनते हैं? क्यों? स्थैतिक ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए। स्थैतिक ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। NaCl में निम्न में कौन सा बंध उपस्थित होता है? आयनिक बंध। कौन सा होता है? आयनिक बंध। तत्व परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी बने बंध कहलाते हैं सहसंयोजक बंध। एथिलीन एक अणु है अध्रुवीय। एथिलीन की संरचना रेखीय। सहसंयोजक अणु का उदाहरण क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है? त्रिबंध। निम्न में से किस सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सल्फर और क्लोरीन के मध्य किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जल के अणु परमाणु के मध्य कौन सा बंध होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यदि किन्हीं दो परमाणु के विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है तो उनके मध्य बंधों का गुण अधिक होगा सहसंयोजक। किन्हीं अणुओं अथवा परमाणु समूह के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को जो किसी संयोजन अथवा आयनिक बंध द्वारा उत्पन्न नहीं होता कहलाता है वॉन डर वाल्स बल। जल का क्वथनांक उच्च होता है, इसका मुख्य कारण है इसकी हाइड्रोजन बंध है। निम्न में कौन सा बंध सबसे दुर्बल होगा? हाइड्रोजन बंध। जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या होगी 4। जल का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड की हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध। संकरण निम्न में से किससे संबंधित है? परमाणु कक्षक के मिश्रण से। परमाणु कक्षक के मिश्रण से। बेंजील एथिल अल्कोहल में है अविलेय। निम्न में से कौन सी गैस सामान्य ताप पर जल की अधिकतम विलेय होगी? अमोनिया। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अविलेय है? लेड सल्फेट। निम्न में कौन सा बंध सबसे दुर्लभ बंध होगा? हाइड्रोजन बंध। गलित NaCl विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मुक्त आयन। आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा प्रस्तावित की गई है मेंडलीफ। अंतरिक्ष संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28। निम्न में से कौन सा त्वरित प्रतिनिधित्व तत्व होगा? Fe। उपस्थित आवर्त सारणी में 18 समूह से 7 आवर्त उपस्थित हैं तो तीसरे समूह में चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 21। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह में 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे माध्य में चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक होगा 20। आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में से किसका स्थान व्यवस्थित नहीं है? अंतर संक्रमण तत्व। निम्न में से किस तत्व के विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है? आर्सेनिक।
नीचे दिए गए तत्वों में सबसे अधिक आयनिक ऊर्जा किसकी होगी? हीलियम की। नाइट्रोजन की आयन की ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक, इसका मुख्य कारण क्या है? नाइट्रोजन अर्थपूरित व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ये गैसों का आयन विभव होता है उच्च, निम्न में किसका आयन विभव सबसे कम होगा? CS। आवर्त सारणी आवर्त नियम में निम्न से किसके द्वारा दिया गया है? दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। Rn निम्न में से रासायनिक चिन्ह क्या है? Rn निम्न में रासायनिक चिन्ह रेडोन। आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की संख्या के समान रहती है, कक्षाओं के समान रहती है। आवर्त सारणी में किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों के में कौन सा गुण समान होगा? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। भूपटल का प्रमुख भाग मुख्यतः निर्मित होता है ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से। ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से। भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। ब्रिंज मेनाइट है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। हेमेटाइट एस या खनिज है लोहे का। क्रोमाइट एस या खनिज है क्रोमियम का। टर्कवाइट खनिज का एस है तांबे का। मेलाकाइट एस खनिज है तांबे का। सल्फेराइट एस खनिज है चांदी का। क्रोनोटाइट एस खनिज है यूरेनियम का। मैग्नाइट एस खनिज है मैग्नीज का। सिनेबार एस खनिज है पारे का। मैग्नेटाइट एस खनिज है लोहे का। बेरिल एस या खनिज है बेरिलियम का। लैंड सल्फाइड सामान्य नाम क्या है? गलेना। पायरोलोसलाइट नामक खनिज एस है मैग्नीज का। इल्मेनाइट खनिज एस है टाइटेनियम का। यूरेनाइट खनिज एस है यूरेनियम का। एल्युमिनियम से प्राप्त होता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का एस है फ्लोआस्पर। निम्न में से लोहे का एस है मैग्नेटाइट। निम्न में से कौन सा खनिज निम्न में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता? क्रायोलाइट। मणिक और नीलम ऑक्साइड होते हैं एल्युमिनियम के। निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ की मिश्र धातु नहीं है, वह कौन सा है? तांबा। कांसा मिश्र धातु होती है तांबा तथा टिन की। निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं होती? जर्मन सिल्वर। पित्तल युक्त होता है तांबा तथा जस्ता। पित्तल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? पारा। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता और निखिल। निम्नलिखित में कौन सी धातु जर्मन सिल्वर नहीं होती? चांदी। विद्युत उसमें में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? नाइक्रोम। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? टिन तथा सीसा से। छपाई से प्रयुक्त मिश्र धातु निम्न मिश्रण होती है सीसा तथा एंटीमनी का। वह मिश्र धातु जो विद्युत ऊष्मीय संयंत्र बनाने में प्रयोग की जाती है? नाइक्रोम। आघात अवशोषक प्राय स्टील के बने होते हैं क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत आयरन को गर्म करने में किया जाता है? निक्रोम का। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था लोहे की शुद्धात्मक व्यावसायिक अवस्था है? पिटवा लोहा। निम्न में कौन सी अवस्था लोहे की शुद्ध अवस्था है? पिटवा लोहा। ढलुए लोहे में कार्बन की प्रतिशत 3 से 5। लोहे एस में 72% लोहा होता है मैग्नेटाइट। स्टील मिश्र धातु है क्रोमियम, आयरन और कार्बन। लोहे एस को लोहे के उत्पादन में संबंधित प्रक्रिया होती है अपचयन। धातुओं की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें धातुओं का प्रगलन भंजन किया जाता है क्या कहलाती है? उत्पाद धातुक्रम।
हवा की अनुपस्थिति में किसी आईएस मून की गलनांक कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? भस्मीकरण। फेन फलवन विधि का प्रयोग निम्न में से किस धातु के क्रम में किया जाता है? सल्फाइड एस्क। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा। धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है निश्चित तापमान में पिघलाकर। विद्युत एस्क की कुंडली बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? निक्रोम। निम्न में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है? सूती कपड़ा। निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं? लोहा, क्रोमियम और निकिल। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का एस्क है? क्रायोलाइट। पित्तल धातु का मुख्य घटक क्या है? तांबा तथा जस्ता। निम्न में से कौन सा लोहा एस्क है? सिडेराइट। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है? तांबा और टीन। लोहे का अपवर्तन व क्रोमियम, निकिल, मैंगनीज जैसी धातुओं के साथ मिलकर बनती है सेंटलेस स्टील। वह धातु जो विषैली नहीं है? सोना। तरल व्यंजक के मुख्य घटक हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। कास्टिक सोडा है अवशोषक। निम्नलिखित में किसका उपयोग टूटी हुई रेल की पटरियों तथा टूटे हुए मशीन के अंगों की मरम्मत में किया जाता है? एल्युमिनियम पाउडर। हाइड्रोजन सल्फाइड है सड़े हुए अन्नों की गंध के साथ रंगीन गैस। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस में कौन से अपरूप में प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन एआर। आतिशबाजी की दर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन से क्लोराइड के लवण के कारण होता है? बेरियम। निम्नलिखित में कौन सा तत्व किसी अम्ल हाइड्रोजन के विस्थापन का लवण बना सकता है? सोडियम Na। कृत्रिम वर्षा मेघ विजन की में प्रयुक्त तरल रसायन है उपयुक्त सभी। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ उपयुक्त सभी। विकोम लाइट वाहनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सायरन लाइट में उपयुक्त अक्रिय गैस कौन सी है? नियोन। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? केविडिस द्वारा। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ओजोन में निहित होते हैं केवल ऑक्सीजन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताओ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? बुझा हुआ चूना। वायु के संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन है? क्लोरीन। चूने का पानी रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस अग्निशामक की तरह प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पारा है तरल धातु। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का ठोस रूप में होती है कार्बन डाइऑक्साइड का। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होते। जल के शुद्धिकरण में चारकोल का प्रयोग के रूप में किया जाता है अधिशोषक। निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर परिवर्तित की जाती है? हाइड्रोजन। भारी जल में क्या आश्चर्य है? अधिकतम घनत्व वाला जल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धुएं वाले बम को बनाने के लिए किया जाता है? फास्फोरस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कीटाणुनाशक है। जब सक्रिय गैस ऑक्सीजन को क्या करता है तब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है? पानी। समुद्र की गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोर की गैसों में मिश्रण प्रयोग करते समय उस ऑक्सीजन तथा होती है हीलियम तथा नाइट्रोजन। कौन सी गैस जल में घुलने से जल को क्षारीय बना देती है? अमोनिया। समुद्री जल में कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। सिलिकॉन एक बहुलक है डाई एल्किल व डाइक्लोरोसाइलेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है? हीलियम। निम्नलिखित में से किसे जब रासायनिक अवसादी चट्टान कहेंगे? कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? हीलियम। निम्नलिखित में से क्या कार्बन का रूप नहीं है? हेमेटाइट। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा होती है 0। लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? ग्रेफाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? जिप्सम लवण से। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन सबसे अधिक विक्रियाशील है? क्लोरीन।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने में चांदी में कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सामान्यतः फोटोग्राफी में सुर्ख हाइपो शब्द का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह प्रकाश में विनाशकृत हो जाते हैं। फिलोसोफर मूल का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस है दहन पोषक। कार्बन डाइऑक्साइड का एक एज्वलनशील गैस है जो निम्नलिखित में कौन सी गैस एज्वलनशील है? हाइड्रोजन। कार्बन यौगिकों के बारे में असत्य कथन सुनिए। इसका दहन आसानी से नहीं होता। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में टेबल सॉफ्ट प्राकृतिक खनिज के रूप में पाया जाता है हेलाइट। सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? डाउन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे आम विरंजक ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन। मोर्टार गारा को पानी रेत का मिश्रण कहते हैं कास्टिक चूना। गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि वह अज्वलनशील होती है। हीलियम का प्रयोग गुब्बारों में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह हवा से हल्की होती है। हीलियम गैस द्वारा भरे हुए गुब्बारों हवा में उड़ते हैं क्योंकि हीलियम का घनत्व हवा से कम होता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस का अयोग्य बनाने में सक्षम है? जिनोन। जेल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सफ़ेद फास्फोरस किस में रखा जाता है? ठंडे पानी में। सामान्यतः सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। अग्निशमन यंत्र प्रयुक्त सूखे पाउडर में होता है रेत तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। अक्रिय गैस के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन सी होती है? रेडोन। हाइड्रोजन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा कण सूर्य सतह पर उपस्थित होता है? हीलियम। एस्बेस्टस क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। सामान्यतः वह धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? पारा। यदि बंदूक की गोली लगने से घाव की गोली निकाली जा सके तो शरीर में विषाक्तता किसके कारण होती है? शीशा के कारण। 18 कैरेट सोने में शुद्धता की प्रतिशत मात्रा होती है 75%। सोने की शुद्धता में कैरेट दर्शाई जाती है। सोने का शुद्ध रूप है 24 कैरेट। धातुओं को राजा कहा जाता है सोना को। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब दवा तथा हवाई जहाज के ईंधन बनाने के लिए किया जाता है? एथिल एल्कोहल। एथेन का स्वाद हल्का होता है हल्का मीठा होता है। एल्किन का पुराना नाम क्या है? ओलेफिन। डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 22। कार्सिजेनिक रसायन इनमें से किस रोग में को जन्म देते हैं? कैंसर रोग को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अणु में से कम बेंजीन समान रिंग होती है 1। पेंटेन में संरचनात्मक बहुलक होते हैं 3। अंतरिक्ष यान में ईंधन के जमने के रोकने के नियम से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकोल का। अत्यधिक बढ़ती सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है? लाइकेन। निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन ओजोन परत के आज के मुख्य कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के प्रभाव से अधिक योगदान देती है? जलवाष्प। कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत में मौजूद होती है? समताप मंडल। निम्न में से किस गैस का भोपाल गैस कांड से रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। गंदे पानी में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नाइट्रोजन का रूप होगा नाइट्रेट। उत्प्रेरक प्रवर्तक प्राय बने होते हैं संक्रमित धातु के। औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा के कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण की उच्च सांद्रता में अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? SO2 NO2। फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है?
सीमेंट उद्योग। तीक्ष्ण लेड विषाक्तता का हो जाना चाहता है सीसा विषाक्तता। पीने के पानी में तांबे की अधिकतम अणु में सांद्रता है 2.0। वायु में उपस्थित किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु पित्तल धातु रंगीन हो जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कारखाने के अवशेषों व नदियों में होने का हस्तांतरण पर नियंत्रण के लिए संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन उपभोग। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पदार्थ का निलंबित कण। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है? प्रकाश, रासायनिक, धुंध। ताजमहल निम्नलिखित में किससे में प्रभावित है? SO2। वहाँ किस रासायनिक हानिकारक के यौगिक का अवशोषण करते हैं? उपयुक्त सभी से। निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है? कम सल्फर वाले इंजन से। पायरेटिक गैस का दहन से उत्सर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। DDT कीटनाशक के रूप में उपयोग करने से क्या हानि होती है? यह प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने संतति कोशिका का निर्माण हुआ? 2 का। गैर मंडल नियम में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम। जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। निम्न में से किसी कोशिका का आयत प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी को। शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए में से किस एक तकनीक का उपयोग किया जाता है? DNA व फिंगरप्रिंट का। जीन सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? H.G. खुराना ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु आनुवंशिक गुणों में उत्तरदायी होते हैं क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? ये सभी। वंध्रता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति खून की कमी हो जाती है, रक्त नहीं बनता, उपरोक्त सभी। किस प्रकार से उत्तर शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलमी। निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी। तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन। ऊँट के कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? वसीय। निम्नलिखित में से समझिए उत्तक का उदाहरण है? लिम्फ, हड्डियाँ, रक्त, ये सभी। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक। मानव शरीर के अनुसार गति करने वाले अंगों को किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? रेखित। संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है पेशी। चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है उत्तक तंत्रिका। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से उत्पन्न होता है? छोटी आंत द्वारा। ओके, थैंक यू गाइस। ये थे हमारे 400 क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हुए। हमने रैपिड रिवीजन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट। हेलो, मैं मिस्टर अरुण पाल चौधरी, नेशनल ट्यूटर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो रुको, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स PDF में चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468614720 पर आप SMS करें, आपको PDF नोट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।